हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब सेफ हैं, हेल्दी हैं, हैप्पी हैं, अपने घरों में अच्छे से हैं। मैं हूं अदिति साजवान। आप सब लोग इतना तो जानते ही होंगे। मैंने बहुत सारे टेलीविजन शोज किए हैं। काफ़ी लोग मुझे नटखट परी के नाम से जानते हैं, कुछ लोग मुझे कोयल के नाम से जानते हैं, कुछ लोग मुझे यशोदा बोलते हैं। तो ये सब कैरेक्टर्स हैं जो मैंने अभी तक प्ले किए हैं, और भी बहुत सारे शोज किए हैं। क्योंकि मैं एक एक्टर हूँ तो मेरे बहुत सारे सोशल प्रोफाइल्स हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और यूट्यूब। यूट्यूब की मेरी ये जो जर्नी है ये थोड़ा नई है। मैं पहले इतनी एक्टिव नहीं रहती थी यूट्यूब में। हाल ही में मेरा नया शो शुरू हुआ, जय कन्हैया लाल की, जिसमें मैं यशोदा का किरदार निभा रही हूँ। और इस शो के शुरू होने के साथ साथ मैंने सोचा कि मैं यूट्यूब पे अपनी जर्नी थोड़ा फास्ट करती हूँ और वीडियोस डालती हूँ रेगुलरली। तो मैंने अपनी शो की बिहाइंड द सीन वीडियोस और अपने व्लॉग्स और अपनी लाइफ के बारे में छोटे छोटे व्लॉग्स डालना शुरू कर दिए। आई गॉट अ वेरी गुड रिस्पॉन्स फ्रॉम ऑल ऑफ यू। मैं इतनी खुश हूँ क्योंकि इतने छोटे से टाइम पीरियड में मेरे इतने सारे सब्सक्राइबर्स हो गए हैं हु लव मी सो मच एंड हु वेट फॉर माई वीडियोज। तो आई एम वेरी थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू। और यही एक कारण है कि मैंने डिसाइड किया कि मैं अब अपनी लाइफ की जर्नी आप सब लोगों के साथ शेयर करूंगी। माइंड यू, ये जर्नी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इसमें बहुत सारे अप डाउन्स हैं, बहुत कुछ हुआ है इस छोटी सी लाइफ में। और इसीलिए ये जो जर्नी है ये मैं एक एपिसोड में या एक वीडियो में नहीं बता पाऊंगी। आई ट्राई टू पुट इन डिफरेंट डिफरेंट सेक्शंस, और धीरे धीरे करके मैं बताऊंगी कि मेरी लाइफ में क्या क्या हुआ। सबसे पहले तो एक छोटी सी लड़की जो स्कूल कर रही थी। मैं स्कूल में पढ़ रही थी और उसके बाद मैं मुंबई आई, एक बड़े शहर में आई पढ़ाई करने के साथ साथ अपना एक्टिंग करियर शुरू करने के लिए। और यहाँ आते ही मुंबई डूब गई। यस, दैट्स व्हाट हैपेंड विद मी। तो ये जो एक कहानी है आज मैं वो आपको सुनाऊंगी। तो हुआ यूं कि जब मैंने अपना स्कूल ख़त्म किया और फर्दर स्टडीज़ की बात आई, तो जहाँ मैं पढ़ रही थी वहाँ पर फर्दर स्टडीज़ के लिए ज़्यादा कुछ ऑप्शंस नहीं थे। तो ऑब्वियसली मुझे मुंबई आकर ही पढ़ना था। तो मैंने मुंबई में कॉलेजेस में एडमिशन के लिए फॉर्म भरे, इंटरव्यूज़ दिए और मेरा सिलेक्शन हो गया। तो बैग एंड बैगेज के साथ मैं मुंबई आ गई। मुंबई में मेरी मम्मी के मामा यानी कि मेरे नाना जी का एक घर था, लेकिन वो मुझे कुछ दिन बाद मिलने वाला था क्योंकि वहाँ पर रेंटल में कुछ लोग रह रहे थे। तो मैंने डिसाइड किया कि मेरी एक फ्रेंड है, स्कूल से ही मैं जानती हूँ उसको, तो उसका एक घर था, तो मैंने डिसाइड किया मैं उसके साथ कुछ दिन रह लूँगी। और उसका घर था ग्राउंड फ्लोर पे। ओ माय गॉड, कुछ ही दिन हुए थे मुझे मुंबई आए हुए और मैंने बहुत सारे नए कपड़े लिए थे। जब आप कॉलेज में नए नए जाते हो तो आप बहुत सारे नए नए कपड़े लेते हो, फैशनेबल कपड़े लेते हो, खर्चा करवाते हो मम्मी पापा से, और आप एक टाइट बजट में भी होते हो। तो स्कूल से कॉलेज का सफ़र और बहुत सारे कपड़े, बहुत सारी नई नई चीज़ें, वो भरे हुए सूट केसेस मेरे मेरी फ्रेंड के उस रेंटल अपार्टमेंट में थे। कुछ ही दिन हुए थे मुझे कॉलेज जाते हुए और एक दिन वो जुलाई वाली भीषण बाढ़ जो मुंबई में आई थी वो आ गई। क्योंकि हम ग्राउंड फ्लोर पे थे तो सबसे पहले ग्राउंड फ्लोर पूरा पानी से भर गया। उसका अपार्टमेंट भरा, हमारे बेडरूम्स भरे, और उसके साथ साथ जबकि मैंने एक टेबल के ऊपर अपने सूटकेसेस रखे हुए थे, लेकिन वो सूटकेसेस में भी पानी भर गया। और हम लोग बचते बचाते कोई हमारे नेबर्स हैं उनके नेबर्स थे, उनके घर गए। उन्होंने हमें रात भर रखा वहाँ पर, हमें डिनर प्रोवाइड किया, हमें ब्रेकफास्ट प्रोवाइड किया। जब तक मेरे नाना जी मुझे रेस्क्यू करने के लिए नहीं आए तब तक उन्होंने हमारा बहुत ध्यान रखा, मेरी फ्रेंड की फैमिली का, मेरा। तो हम लोगों ने वहीं पर रात काटी और कोशिश की कि बस ये टाइम जल्दी से निकल जाए। और मुझे तो बिल्कुल अंदाज़ा ही नहीं था कि मेरे कपड़ों का क्या हाल हुआ होगा। जब मैं घर वापस गई अपने सूटकेसेस लेने के लिए, मेरे नाना जी जब आए मुझे लेने के लिए, तो मैंने देखा कि वो जो सूटकेसेस थे वो और ज़्यादा भारी हो गए थे। जब मैं नाना जी के घर पहुंची और मैंने उन सूटकेसेस को खोला, तब मुझे बहुत बड़ा शौक मिला, क्योंकि मेरे जितने भी नए कपड़े थे, मैं जितनी भी नई नई चीज़ें मैंने ली थी अपनी कॉलेज लाइफ शुरू करने के लिए, मुंबई में अपनी लाइफ शुरू करने के लिए, वो सब खराब हो चुकी थी। वो सब बारिश का पानी, गटर का पानी, उस सब में गल गई थी।
क्योंकि पूरा एक दिन एक रात वो उसी पानी में रही थी, तो उनमें बहुत स्मेल आ रही थी। मैंने कोशिश की कि मैं उनको धो के चला लूँ और थोड़ा बहुत कुछ चीज़ें बच जाएं, लेकिन ज़्यादातर नए कपड़े बर्बाद हो चुके थे। वो एक दिन मेरे लिए बहुत ही तकलीफदेह था, क्योंकि मैंने ज़िद करके मम्मी पापा से बहुत ज़्यादा शॉपिंग की थी, क्योंकि मैंने सोचा था कि मैं मुंबई आऊँगी, नई जगह पर कॉलेज में जाऊँगी, कितने सारे नए लोगों से मिलूँगी, सो आई शुड हैव गुड क्लोथ्स। तो वो एक बर्बादी हो गई थी। ऊपर से मुंबई इतने बड़ी सिटी की नई लाइफ, जहाँ पर आपको एक बजट पे काम करना होता है। वैसे भी हम एक स्टूडेंट बहुत बजट पे चलता है, बसेस में सफ़र होता है या ऑटो में सफ़र होता है। तो उस टाइम पे तो मैं बसेस में ही सफ़र किया करती थी, ऑटो तो बहुत ही बाद की बात है। तो बसेस का सफ़र, पढ़ाई भी, और साथ ही साथ ये एक बहुत बड़ा नुकसान हो गया। इतने बड़े लॉस से मैं उभरी ही नहीं थी कि एक और बड़ा हादसा मेरे लिए वेट कर रहा था। मैं नाना के घर पे आई और वहाँ रहने लग गई, और मैं वहाँ पर एक दिन सफाई कर रही थी और फैन के पास सफाई कर रही थी। तो फैन के पास एक टेप थी जिसमें मेरा हाथ एकदम से चिपका और मेरा हाथ फैन की तरफ गया, जिसकी वजह से मेरी 2 उंगलियों के बीच में एक बहुत बड़ा कट लग गया। मेरा हाथ कट गया था। मुझे लगा पता नहीं ये क्या हो रहा है मेरे साथ, नई नई चीज़ें, इतनी बुरी बुरी चीज़ें क्यों हो रही हैं। आधी रात को खून देख के मुझे बेहोशी हो रही थी। मेरी मम्मी मुझे लेकर भागी, और एक पास का क्लिनिक था, वहाँ पर डॉक्टर भी नहीं था। एक नर्स थी जिसने मेरे स्टिचेस लगा दिए, इतने बुरे स्टिचेस लगाए, 6 स्टिचेस आए, और वो स्टिचेस सूखने का नाम ही ना लें, क्योंकि उस टाइम पर बारिश का सीजन था और बहुत नमी रहती थी। तो पूरे 2 महीने तक वो स्टिचेस लेकर मैं घूमती रही और पढ़ाई करती रही, और मुझे ये लग रहा था कि यार मैं कहाँ आ गई, क्योंकि कुछ अच्छा हो ही नहीं रहा था। कपड़ों का ऐसा नुकसान हुआ, चोट ऐसी लग गई कि जो ठीक होने का नाम ही ना ले। नई जगह है, मैं कैसे मैनेज करूँगी। फिर मुझे पढ़ाई के साथ साथ अपने करियर के बारे में भी सोचना था। तो बहुत बहुत डिप्रेसिंग सा टाइम हो गया था और समझ ही नहीं आ रहा था। और उस टाइम पे काफ़ी लोग ऐसी चीज़ें बोलते थे कि मुंबई एक ऐसा शहर है जो आपको एक्सेप्ट तो करता है खुली बाहों के साथ, लेकिन इट आस्क्स फॉर अ प्राइज। तो शायद ये जो चोट थी छोटी मोटी, मेरे लिए तो बहुत बड़ी थी, अभी भी उसका निशान बना हुआ है। तो शायद ये चोट ऐसी थी जो एक तरह से प्राइज था मुंबई में एंटर होने का, और वही जो लॉस था मेरे कपड़ों का, वो भी एक प्राइज था। तो वो दोनों कीमतें मैंने चुकाई, लेकिन वो कीमत चुकाने के साथ साथ मैंने मन में ये बात ठान ली थी कि अदिति गिव अप नहीं करना है। मुंबई के लिए ये फेमस है कि मुंबई जब भी कोई नया आता है तो उसे पुश करती है और बोलती है, वो टेस्ट लेती है कि आप इस शहर में रहने लायक हैं, या आप सारी अट्रॉसिटीज या प्रॉब्लम्स सह लेंगे, यहाँ पर रह लेंगे कि नहीं। तो मैंने डिसाइड कर लिया था कि नहीं, अभी जो कुछ भी होगा, कुछ भी होगा, हार नहीं माननी है, डटे रहना है, यहाँ पढ़ाई करनी है, यहाँ अपना करियर बनाना है। और बस इसी तरीके से मैंने अपनी नई जर्नी नए शहर में शुरू की, और मैं इंतज़ार करने लग गई कि कब ये मुंबई सिटी मुझे अपनाएगी, मुझे एक्सेप्ट करेगी। क्योंकि ये बात भी सच्ची है कि जब मुंबई सिटी आपको अपनाती है, आपको एक्सेप्ट करती है, तो बाहें खोल के आपका स्वागत करती है और आपको बहुत ज़्यादा प्यार देती है। तो मेरी लाइफ में वो टाइम भी आया जब मुझे लगा कि यस, दिस इज़ माई सिटी, और मेरे साथ सब अच्छी चीज़ें हो रही हैं। जब मैं एक स्टूडेंट थी, पढ़ाई कर रही थी, और मुझे एक कॉल आता है, और वो कॉल मेरी पूरी ज़िंदगी चेंज कर देता है। तो उस कॉल में क्या हुआ था, उसके बाद क्या हुआ था, वो सब चीज़ें मैं आपको बताऊंगी अपनी अगली वीडियो में। मेरी नई वीडियो का इंतज़ार कीजिएगा, और तब तक के लिए, जैसे मैं आपको हमेशा कहती हूँ, अपने घरों में सेफ रहिए, हैप्पी रहिए, हेल्दी रहिए, और मुझसे प्यार करते रहिए। टेक केयर, बाय।